सब लोगों को पता है आज है 20th मई और आज है मेरा बर्थडे। तो आई एम बर्थडे गर्ल, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। सो आज जो है ना, मुझे लगता है गर्मी को पता चल गया था कि फ़रसीन का आज बर्थडे है। लाहौर में सूरज ऐसे है जैसे सवा नेज़े पर सूरज है और शदीद गर्मी है, लेकिन छोटी मोटी हमने सेलिब्रेशन रखी है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपनी हर खुशी को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। छोटी खुशी को जो है वो हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए, चाहे वो बड़ी खुशी हो चाहे वो छोटी खुशी हो, आपको उसको उसी तरह से उसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। सो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है, बाकी जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्ट विद माई चैनल, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरी चैनल सब्सक्राइब करें। आज का बर्थडे गिफ्ट ये होगा कि आपने जाके जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, मुझे लगेगा कि मुझे उतने बर्थडे गिफ्ट मिल गया। तो जाएँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो जैसे कुछ होता है आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग जो है वो तफसीलन शेयर करती हूँ। सो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्ट विद मी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ, और जैसे कि आप सब लोगों को पता है आज है 20th मई और आज है मेरी बर्थडे। सो आज जो है वो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अपने हर दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, हर खुशी को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए। तो जैसे कि यहाँ पर मेरी बर्थडे है, थोड़ा बहुत रेडी शेडी हो गई हूँ क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्दत की है। गर्मी को लगता है पता गया है कि आज फ़रज़ीन की जो है ना वो बर्थडे है। तो गर्मी ऐसे है जैसे सूरज लाहौर में सवा नेज़े पर सूरज है, इतनी शदीद गर्मी है। तो चले मैंने अपना व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर लिया। जैसे जैसे जो कुछ भी प्रिपरेशंस होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्ट विद मी। अच्छा जी, ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है और मैंने अपने बर्थडे का और इस व्लॉग को कंपाइल करके जो है ना वो कंप्लीट व्लॉग बना दिया है। और हम जो है ना वैसे बस थोड़ी बहुत जो है ना विंडो शॉपिंग आप जिसे कहते हैं ना वही करने गए थे। बस जो है ना इंसान की थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है और इस तरह से फिर इंसान का थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। तो बस इस तरह से थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग, बस विंडो शॉपिंग ही आप कहें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ईद आ रही है करीब। अब बड़ी ईद आ रही है करीब, और बड़ी ईद के लिए कोई ना कोई तैयारी तो इंसान की बनती है ना। बस वैसे ही हम गए थे कि कहाँ पर क्या आया हुआ है और किस तरह के ड्रेसेस आए हुए हैं और किस तरह से। लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है ना वो आप जहाँ भी देख रहे हैं तो वही जो है ना वो ओल्ड फैशन ही चीज़ें हैं कि शॉर्ट शर्ट्स हैं, साथ जो है वो ट्राउज़र्स हैं, और बस उसी तरह के जो है वो ड्रेसेस चल रहे हैं। किसी पर एम्ब्रॉयड्री है, किसी पर कुछ है। तो बस वैसे ही अभी तक जो है वो कुछ समझ हमें नहीं आया ना। अभी तक हमने कुछ लिया है, और अभी तक कुछ भी हमने नहीं, मतलब कुछ भी बाय नहीं किया ईद के हवाले से। तो बस यहाँ पर जी थोड़ी बहुत हम बस विंडो शॉपिंग चीज़ें वैसे हमने देखी थी कि क्या आया हुआ है क्या नहीं, बस इस तरह से। तो उसके बाद जी यहाँ पर हमने जो है वो ड्रेसेस वगैरह देखे, और ड्रेसेस के प्रिंट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये अनस्टिच थे। अनस्टिच चीज़ों से मुझे कोई इतनी जो है ना वो नफ़रत आती है ना, उनको स्टिच करवाने से। मैं यही ज़्यादातर इस चीज़ को ही तरजीह देती हूँ कि आप जो है ना वो स्टिच ड्रेसेस लें। अनस्टिच मुझे वैसे ही ना इतने ज़्यादा नहीं आते। फिर बहुत ही ज़्यादा जो पसंद आ जाए ना अनस्टिच के, वो अनस्टिच और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए तो फिर मैं वो लेती हूँ। वरना ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि स्टिच ड्रेसेस ही लिए जाएँ। वो आपके बिल्कुल साइज़ के होते हैं और बिल्कुल आपको जो है ना वो ठीक ठाक आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम ऊपर आए थे टी शर्ट्स वगैरह देख रहे थे रिज़वान के लिए। आप लोगों को पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लाहौर में शदीद गर्मी है ना कि डेली आपको दो दो दफ़ा जो है ना वो अपने कपड़े चेंज करने की ज़रूरत होती है शावर लेके। इतनी कुछ शदीद गर्मी है, ऐसे सूरज सवानेज़े पे है लाहौर में। ऐसी बात की जाए ना तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, इतनी कुछ शदीद गर्मी है। और कल मैंने देखा भी था न्यूज़ में, आई थिंक जो है वो लाहौर में 2 डेथ्स भी हुई हैं इस गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, और जो है वो स्पेशली कोशिश कीजिए कि धूप में घर से बाहर ना निकला जाए। अगर जाना ज़रूरी है तो अपने सर को ढाँप के जो है बाहर जाएँ, ताकि आप गर्म लू से और धूप से जो है वो ख़ुद को महफूज बना सकें।
तो बस ये यहाँ पर हम चल फिर रहे थे, चीज़ें ले रहे थे, क्योंकि चीज़ें हमारी काफ़ी थी अभी, तो हमें कुछ ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं थी। बस हम इसी तरह से बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें देखने ही आए थे कि क्या आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ। तो अभी कुछ समझ नहीं आया ना है, अभी कुछ हमने बाय किया, देखते हैं भाई आगे जाके फिर क्या लेंगे और क्या नहीं। तो यहाँ पर बस जो है वो हम चीज़ें देख रहे थे, ऑयल्स वगैरह। अच्छा, हिमानी की चीज़ें जो है ना इस तरह से आसानी से ऐसे भी मिल जाती हैं। वैसे तो ऑनलाइन उनका एक है मतलब कि पूरा ऑनलाइन उनका स्टोर है, वहाँ पर तो मिलती हैं, लेकिन इस तरह से स्टोर्स पर इस तरह से भी हिमानी की चीज़ें जो है ना वो अब दस्तयाब हैं। तो यहाँ पर ये सारी हम चीज़ें जो है वो देख रहे थे। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोग जो है वो कौन सा शैम्पू यार यूज़ करते हैं गर्मियों में स्पेशली? मैं तो वैसे मैक्ले यूज़ करती हूँ। मैक्ले का कंडीशनर बहुत अच्छा है। जब से मैंने मैक्ले यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मैंने रिसेंटली जो है ना वो हेड एंड शोल्डर यूज़ किया है। तो वो इस कदर वो है ना, मेरे बालों को वो बिल्कुल हेड एंड शोल्डर जो है वो सूट किया ही नहीं है। तो पहले मुझे सूट कर जाता था, लेकिन जब से मैंने मैक्ले स्टार्ट कर दिया उसके बाद अब ये दोबारा से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है मुझे दोबारा से मैक्ले की तरफ ही जाना होगा। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी हो गए हैं हेड एंड शोल्डर की वजह से। यहाँ पर जी बस हमने एक अचार लिया था, मम्मा को अचार बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से चावल के साथ और इस तरह रोटी के साथ चावल के साथ खाती हैं। उसके बाद हमें भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी, तो यहाँ पर जी बस हमने सैंडविचेस लिए थे और साथ जो है वो शेक लिया था रिजवान ने अपने लिए। तो उसके बाद हम जो है वो घर आ गए थे। नेक्स्ट व्लॉग आप बर्थडे का देखिए। तो चलें जी, अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सेलिब्रेशन होगी या कुछ भी होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। सो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और मुझे अपनी। और यहाँ पर जी मैंने जो है ना वो अपना बर्थडे का ड्रेस निकाल लिया, जो मेरे पास पहले ड्रेस पड़ा हुआ था, तो जो है ना वो ड्रेस निकाल लिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुझे क्या गिफ्ट मिले थे, किस किस ने गिफ्ट दिया था और गिफ्ट में कि जो है वो क्या क्या चीज़ें थी। अच्छा, गिफ्ट एक अगर आप किसी को फूल भी दे देना, आप किसी को बर्थडे विश भी छोटी सी कर दें, वही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो गिफ्ट तो ज़रूरी होता है। आप रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभते हैं, कभी एक तरफ से रिश्ता नहीं निभा, चाहे वो आपके बहन भाई का ही क्यों ना हो। तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी से ही जो है ना अपने रिश्तों को मज़बूत बनाना चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों से, और बहन भाइयों के रिश्तों को इसी तरह से इंसान मज़बूत बनाता है। और आप बहन भाई ये खुद चीज़ चेक करते हैं कि यार मेरी बहन ने या मेरे भाई ने मेरे लिए कितनी ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना वो स्ट्रगल की है, कितना अच्छा मुझे जो फील करवाने के लिए उसने क्या क्या कुछ एफ़र्ट्स किए हैं। तो एफ़र्ट वर्ड सही होगा कि मेरे भाई ने या मेरी बहन ने मेरे लिए कितनी एफ़र्ट की है। तो हमेशा अपने रिश्तों में एफ़र्ट कीजिए, अपने रिश्तों में एफ़र्ट्स को शामिल कीजिए, इसी वजह से रिश्ते मज़बूत बनते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि एक तरफ से काम चलता रहे और दूसरी तरफ से आप कुछ भी ना करें, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं होता। तो मेरी मतलब फ़ायज़ा ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं बर्थडे में, रिज़वान की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स थी बर्थडे में। मम्मा की जो है वो तबीयत थोड़ी सी नासाज़ थी तो वो इतना नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, दुआएं दी, उनका यही बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। बस अल्लाह पाक उनको हमारे सर पर इसी तरह से सलामत रखे कि जो है वो हमेशा कायम दायम रखे, उनका साया हमारे सरों पर अल्लाह पाक सलामत रखे, हर माँ का साया उसके बच्चों पर सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर फाइनली हमने जो है वो केक शेक कट कर लिया था और साथ मेरी कज़न्स वगैरह आ गई थी, तो बस उनके साथ मिलके हमने केक शेक जो है वो कट कर लिया था। चलो करो। हैप्पी बर्थडे टिड्डी टू यू, टिड्डी टिड्डी, इसका नाम टिड्डी है। शुक्र है मेरा ब्लॉग तो बना रहा है, वरना जिसकी बर्थडे थी वही ब्लॉग बना रही थी। इसके सर पे टोप तो दो। टॉप टॉप वो भूल गए हम, वो भूल गए वो टॉप ऑफ बेचेंगे। कौन सा ब्लॉग शूट कर यार, खुद करके मुझे पकड़ा दे। तू कर ना बैक करके ऐसे कंटिन्यू कर। उसका टॉप फैशन। हेलो, ठीक है। ये देखिए हम जो है ना ब्लॉग में भी हमें वो बर्थडे में ये सीधा क्यूट क्यूट शापर इंसान सीधा पा। चलो रिजवान एक पिक्चर लो, पैमा मतलब पिक्चर लगा के मैं थोड़ा ब्लॉग चल चल चल। बिल्ली लग रही है। चलो खाओ। ओ वे मामा भी लोग नहीं बोलने
नीचे दिखाओ। मामा ने व्लॉग स्टार्ट हुए ऐसे है। हम कर लेंगे, तू ऐसे कंटिन्यू रख रही हो। चलिए वो काट लिया। खाएं। मेरा गिफ्ट तो ला के दे। कौड़ी ना पूछो। नहीं पहन पहले केक तक बढ़ रहा है। टोपी गई। ये देखो नहीं गिफ्ट ले क्या? ਇਹਦੇ ਜਮ ਪਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ गिफ्ट ले। ऐसे ठीक ने तेरे यहाँ से गिन गिन कर ले क्यों तुझे ले क्यों हैं बुजुर्ग चलो अपने सारे वाले गिफ्ट फड़ाओ मेरे गिफ्ट। जब दफा मार। ओए व्लॉग ने इसने दिखा रहे। ओए तू पागल है? दिखा दिया इसने, पूरा नहीं दिखाया। नहीं दिखाए मैंने अभी। बस ऐसे पकड़ा दो ओपन बाद में। हाँ ये अभी शॉपर में फड़ा दे। सारे गिफ्ट मेरे हैं, मैं आपको लोगों को तेने दिखाऊंगी। मैंने पहले दसा ने देख ली थे सारे गिफ्ट अपने। वो बाद में दिखाऊंगी। ये प्री प्लान बनाती है वो लोग। नहीं ऐसा नहीं है। चल पुत्र तू केक ही वाड़ रहा है कि केक में सजा देती है। काट लिया हमने। शुक्र है तुझे वो आ गई है व्लॉग बनाने की, मैं खुद ही बना रही थी। चल बहन छुट्टी कर चल। एरिया फाइजा बोली जाना नु नहीं कटना। क्यों? जाना इसके बाद ऐसा ही होता है। ओए ये देखें पागल इंसान। मक्खन खाना है नहीं रिजवान नाक में से है। पुत्र मैं देख गिफ्टों के बाद में गिफ्ट के बाद में अनबॉक्सिंग मैं करूंगी क्या क्या चल गिफ्ट। सबा तू तो तू कंटेंट कर रहा है सही जाना था एच खा हैप्पी बर्थडे। तू पागल है? तो और की तू हाथ दे। और कौन खाने? जिसने जो मैं पीना है केक तेरी ऐसी दी तैसी। जिसने जो बनाया ना वो मन सेंड कर दो। केक ना होते मैं ना खावा। सही है। फायदा वैसे अनार कैसे टाइम पे चले हैं, है ना? वरना नहीं चलते उस दिन अब घंटा यही बात करनी है अभी। घंटा क्या होता है? घंटा होता है घंटा। घंटा हो गया ठीक है। हाँ हम इतने मिडिल क्लास हैं। हाँ। ऐसे छुड़ियां भी। चटने पे हाँ।